तो वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस, मेरे प्यारे बच्चों। आपका स्वागत है हमारे आज के यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो लेसन है हमारा वो क्या है माई मदर 66। तो हम जो है फर्स्ट पोइट्री पढ़ेंगे। तो माई मदर है 66, इसकी जो पोइटेस हैं वो है कमला दास। अबाउट द पोइट हम इसकी पहले जो है जीवनी पढ़ लेते हैं, इनके बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन जो है हम वो ले लेते हैं, ठीक है ना। तो कमला दास 1934 वाज बोर्न इन मैलाबार, केरला। तो कमला दास जो थी वो मैलाबार केरला के अंदर जो थी वो 1934 में जन्म हुआ उनका। शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियन फॉरमोस्ट पोइट्स। इनको जो है भारत के अग्रणी कवियों के अंदर, कवित्रियों के अंदर, ठीक है ना, या कवि कह लें, जो कवि की जो पूरा जो एक जमात है, जो समाज है कवि का, उनमें इनको सबसे अग्रणी जो है वो माना जाता है। पहचान मिली हुई है, रिकॉग्नाइज, इनको काफी नाम, काफी शोहरत हासिल हुई है। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी। तो इनका जो वर्क्स है, इन्होंने जो अपने कार्य किए हैं पोइट्री के अंदर, ठीक है ना, और अपने इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है, तो ये जो है ओरिजिनलिटी लिए हुए हैं, यानी कि इसमें ओरिजिनलिटी हमको देखने को मिलती है। वर्सटैलिटी, विभिन्नताएं जो हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कार्य करना, ठीक है, अलग अलग चीजों के बारे में लिखना, ठीक है ना, वर्सटैलिटी देखने को मिलती है इनके कार्य के अंदर। एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सोइल, और मातृभूमि के प्रति जो इनका जो लगाव है, ठीक है ना, वो जो हमें इस जमीन के प्रति जो लगाव है, भारत देश की भूमि के प्रति, वो भी हमें इनको देखने को मिलता है इनके वर्क्स के अंदर। Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name माधवी कुट्टी, ठीक है। तो कमला दास जो है उन्होंने कई नॉवेल्स जो हैं वो रचे हैं, ठीक है, कई शॉर्ट स्टोरीज, लघु कहानियां जो है इंग्लिश के अंदर, उसकी जो इन्होंने रचना करी है, ठीक। और मलयालम, यानी कि इंग्लिश में भी करी है और मलयालम दोनों लैंग्वेज में, क्योंकि ये पैदाइशी क्या थी, ये केरला से थी, तो इनकी जो वहाँ की जो स्टेट लैंग्वेज थी वो मलयालम थी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि इतनी हिंदी चलती नहीं है, हिंदी सही ढंग से बोलना आती नहीं है इतनी वहाँ के लोगों को। तो वहाँ पे मलयालम जो है इनकी मातृभाषा के रूप में, और इंग्लिश जो है इनकी सेकंड लैंग्वेज के रूप में, इन्होंने जो है अपने वर्क्स इन दोनों लैंग्वेज में लिखे हैं। तो अंडर द नेम ऑफ माधवी कुट्टी, और किस नाम से लिखती थी, एक पोइट का एक नेम होता है जिसमें वो अपना नाम अगर देना चाहे तो दे सकता है, वरना वो अपना पेन नेम भी दे सकता है, ठीक है। कोई भी रचनाकार जब अपनी रचना को लिखता है, चाहे वो नोवेल लिखे, चाहे पोइट्री लिखे, चाहे कुछ भी लिखे, तो वो अपना नाम जो है छुपा भी सकता है, ठीक है, और उसका दूसरा नाम भी लिख सकता है वो, ठीक है। जैसे कि इनका नाम था कमला दास, लेकिन ये जो है पोइट्री में या और दूसरे अपने जो सेक्शन होते हैं उसमें ये नाम लिखती थी माधवी कुट्टी, ठीक है ना। माधवी कुट्टी जो था इनका पेन नेम था, ठीक है ना। तो इस नाम से जो है ये पहचानी जाती है, ठीक है। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश एंड इंक्लूड द नोवेल अल्फाबेट ऑफ लस्ट 1977। तो इनके जो वर्क्स हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है ना, वो है, एक तो इनका बहुत ही फेमस नोवेल है अल्फाबेट ऑफ लस्ट, ठीक है। अल्फाबेट ऑफ लस्ट 1977 में लिखा इन्होंने, ठीक है। उसके बाद अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है, एक कलेक्शन लिखा इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज का, एक लघु कहानियों का एक कलेक्शन था, ठीक है। उसका नाम था पद्मावती द हार्लट एंड अदर स्टोरीज, ये पूरा नाम था। वो शॉर्ट स्टोरी का जो कलेक्शन था उसमें बहुत सारी लघु कहानियां थी, और ये इन्होंने लिखा 1992 में, ठीक है। उसके बाद में इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने 5 बुक्स पोएट्री की भी लिखी है, 5 बुक्स पोएट्री की लिखी है इनके अलावा। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री शी इज अ सेंसिटिव राइटर, ठीक है। ये जो थी काफी संवेदनशील लेखिका है। सेंसिटिव का मतलब संवेदनशील, जो कि बात बात पे सेंसिटिव हो जाता है, ठीक है, संवेदनशील है। हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सब्टेलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल आइडियम्स, ठीक है। तो ये जो है एक सेंसिटिव राइटर है जो कि कैप्चर्स करती हैं, जो कि आकर्षित करती हैं और कैच करती हैं, ठीक है, किसको, द कॉम्प्लेक्स सब्टेलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। ह्यूमन जो रिलेशनशिप है, मानव उसके जो आपस में जो रिश्ते जुड़े हुए हों, चाहे वो पति का हो, चाहे वो बीवी का हो, माँ का हो, दादा का हो, दादी का हो, बच्चे का हो, भाई का हो, बहन का हो, जितने भी रिश्ते जो है एक मनुष्य को घेरे हुए हैं, उसमें क्या क्या जटिलताएं जो आ रही हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज जो आ रही हैं, ठीक है, उन रिश्तों में जो जटिलताएं हैं, ठीक है ना, उनको जो है अपनी लैंग्वेज के ऊपर, लिरिकल लैंग्वेज के ऊपर, लिरिकल का मतलब एक पोइट्री की जो लैंग्वेज होती है वो हमेशा लिरिकल होती है, क्योंकि पोइट्री को हमेशा जो है ना
प्रोस की तरह नहीं पढ़ा जाता है। पोइट्री का एक ये होता है कि पोइट्री के अंदर आप पढ़ोगे तो उसे आप नॉर्मल लेसन की तरह पढ़ रहे हो, तो आप पोइट्री नहीं पढ़ रहे हो। पोइट्री को हमेशा लिरिकल रूप में पढ़ाया जाता है। लिरिक मतलब एक गाने के रूप में, एक राग के रूप में। पोइट्री को हमेशा एक लिरिकल, यहाँ पे लिरिकल आया है ना, पोइट्री को अगर जो भी कोई लेसन की तरह पढ़ता है तो वो पोइट्री नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, वो एक लेसन पढ़ रहा है, भले वो पोइट्री पढ़ रहा है लेकिन वो क्या पढ़ रहा है, लेसन पढ़ रहा है, उसे पोइट्री पढ़ना नहीं कहेंगे। जब तक आप पोइट्री को लिरिकल रूप के अंदर प्रदर्शित नहीं करोगे, क्योंकि पोइट्री का जो सबसे पहला काम होता है वो होता है कि बच्चों को एंजॉय प्रदान करना, उसके बाद उस चीज की उसे समझ देना, उसके बाद उस पोइट्री के अंदर क्या क्या डीप मीनिंग्स जो आ रहे हैं वो बच्चे को समझाना, ठीक है, जिससे कि बच्चा जो है उसके अंदर भी उसकी थिंकिंग पावर जो है वो एनहांस हो, उसके सोचने समझने की शक्ति जो है वो बढ़े और उसे आनंद भी आए। जब आप एक पोइट्री को, या आपके सामने कोई अभी खड़ा होकर के कोई गाना गाएगा, ठीक है, तो भले वो गाना जो है वो कैसा भी गाए, लेकिन क्या होगा, चाहे उसने अच्छा गाया तो भी आपको आनंद आएगा और उसने गलत गाया तो भी आनंद आएगा। यानी कि ये तो विन विन सिचुएशन है। अगर उसने थोड़ा बहुत मिस्टेक कर दी या सही ढंग से उसने राग नहीं अलापे, तो आप जो है उसमें भी मजा लोगे, और अगर उनने अच्छी तरीके से गाया तो उसमें भी मजा लोगे, ठीक है ना। तो ये बात है। तो पोइट्री का पहला मकसद होता है कि बच्चों को एंजॉय देना, और लिरिकल फॉर्म में होती है, इसको नॉर्मल लेसन की तरह नहीं पढ़ा जाता। जो भी टीचर अगर पढ़ाते हैं तो वो अधिकतर जो है लिटरेचर के जो टीचर्स होते हैं वो हमेशा पोइट्री को आपको राग के अंदर ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना, लिरिकल फॉर्म में। तो जो मानव जो जटिलताएं हैं, मनुष्य के जो रिश्ते हैं, उसमें जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो कि आज के ज़माने में देखने को मिलती है हमें, कि इसकी उससे नहीं बन रही, इसकी उससे नहीं बन रही, उसका उससे विवाद चल रहा है, या वो उससे जो है ज़्यादा घुला मिला हुआ है, वो उसे छोड़ के जा रहा है, तो ये परेशानियां हो रही है, वो दुख हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें जो है ह्यूमन रिलेशनशिप के अंदर है, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, तुम जानते हो अच्छी तरीके से ह्यूमन रिलेशनशिप किस तरीके से डिफाइन होता है। यू नोज बेटर देन मी, एंड नाउ टॉक टू विद यू, कम बैक। माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल। तो माई मदर एट 66 जो है ये एक एग्जाम्पल है, किसका, इस चीज का, कि उन्होंने जो है ह्यूमन रिलेशनशिप की जो जटिलता है उसको यहाँ पे बताया है, ठीक है। तो फटाफट हम आ जाते हैं हमारे पोइट्री वाले पार्ट पे। अब सबसे पहले जो है हमें ये क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, और जाहिर सी बात है ये पढ़ना भी चाहिए, ठीक है। एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, एजिंग, एजिंग आ गया है, ठीक है ना। एजिंग का मतलब होता है उम्र का बढ़ते रहना, क्योंकि कभी भी किसी की उम्र रुकती नहीं है। आप सो जाओगे तो भी आपकी उम्र बढ़ रही है, आप खेल रहे हो, पढ़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो तो भी उम्र बढ़ रही हो। आप XYZ कोई सा भी काम कर रहे हो, कोई यूं नहीं कह सकता कि मैं मेरी उम्र को रोक करके कर रहा हूँ, कि मैंने पॉज का बटन दबा दिया और मेरी उम्र स्टॉप हो गई, अब मैं रात को वापस घर जाऊंगा और मैं वापस स्टार्ट कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो पॉज का तो कोई कॉलम ही नहीं है यहाँ पे। एजिंग जो है वो हर सेकंड हो रही है, ठीक है। तो एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, दिन प्रति ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ठीक। तो हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे जो एल्डरली पेरेंट्स हैं, जो हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो हमसे किस चीज की उम्मीद रखते हैं। हैव यू एवर थॉट अबाउट इट, हैव यू एवर थिंक अबाउट इट। तो यही चीज जो है ये हमें इसमें पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। तो आपकी पोइट्री जो है वो चालू हो रही है, ठीक है। तो शुरुआत होती है उसकी, ड्राइविंग फॉर माई पेरेंट्स on to coaching last Friday morning, I saw my mother beside me, those open mouthed her fascination like that of a cousin realized with the pen। तो क्या कहना चाह रही है कवित्री, कवित्री कमला दास ये कहना चाह रही है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। अब आप इसमें अगर चाहो, आप भविष्य में अगर इंग्लिश के अगर टीचर बनो, या अगर टीचर नहीं भी बनो, और आपके अगर आपके बच्चों को या किसी आपके भाई बहन को ही अगर पोइट्री पढ़ानी पड़े, तो आप प्लीज और प्लीज जो है उसे प्रोज सेक्शन की तरह पोइट्री मत पढ़ाइएगा। ये पोइट्री की बेहुरमती है,
तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, ठीक है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो क्या कह रही है पोइटेस? पोइटेस यू कह रही है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मैं कोचिंग के लिए लास्ट फ्राइडे को अपने पेरेंट्स के घर से रवाना हुई। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, ठीक है, ड्राइविंग करती हुई मैं अपने पेरेंट्स के घर से, एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, किसी भी चीज का किससे संबंध होता है तो एपोस्ट्रोफी एस लगा करके और उसका पोजीशन जो है वो बताया जाता है, ठीक है, तो एपोस्ट्रोफी एस इस वजह से लगा हुआ है। टू कोचिन लास्ट फ्राइडे, जो कि कोचिन में है, टू कोचिन लास्ट फ्राइडे, ठीक है ना, तो कोचिन के लिए वो रवाना हुई लास्ट फ्राइडे को, पिछले शुक्रवार को, ठीक है, मॉर्निंग, और वक्त कौन सा था? मॉर्निंग का, सुबह का, ठीक है। आई सा माई मदर बिसाइड मी, आई सा माई मदर बिसाइड्स मी, मैंने अपनी माँ को, मैंने अपनी माँ को मेरे बिसाइड में देखा। बिसाइड का मतलब बगल, यही समझ में, अपने बगल में देखा, पास में, ठीक है। तो क्या देखा उसने उसकी माँ को? देखो, बहुत माँ का और बेटे का रिश्ता या बेटी का रिश्ता जो है बहुत वो होता है, क्या, नाजुक होता है, ठीक है। तो आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को देखा। दोज ओपन माउथेड हर फेस एशन लाइक डेट, एक मिनट, तो डोज ओपन माउथेड हर फेस एशन लाइक डेट ऑफ अ कोप्स एंड रियलाइज विद पेन। क्या कह रही है आगे पोइटेस? क्या कह रही है कि डोज, ठीक है, डोज का मतलब होता है ऊंग आना, ठीक है ना, ऊंग आती है ना, ठीक है ना, तो वो जो होता है डोजिंग, ठीक है। तो डोज ओपन माउथेड, ओपन माउथेड का मतलब मुंह खुला हुआ होना, ठीक है, मुंह खुला हुआ होना। हर फेस एशन लाइक डेट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज विद पेन। तो पोइटेस कह रही है कि उसकी माँ का जब उसने चेहरा देखा तो वो डोज था उनको, यानी कि ऊँग आ रही थी, ठीक है। ओपन माउथेड था, उनका मुंह जो है खुला हुआ था, जैसे बुजुर्ग इंसान का होता है, ठीक है ना, जो कभी मान लो घर में अपने भी बुजुर्ग हैं, ठीक है, तो उनका क्या होता है कि कभी कभी वो सोते रहते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा हल्का जो मुंह जो है वो खुल जाता है जब वो नींद की अवस्था में या ऊँग की अवस्था में रहते हैं। तो हर फेस एशन लाइक दैट, और उनका जो चेहरा है वो चेहरा उनको किस तरीके से नजर आ रहा था, वो चेहरा कैसा लग रहा था? बिल्कुल एशन, एशन का मतलब ऐश, ऐश होती है ना, बिल्कुल राख जो होती है, ऐश होती है ना राख, तो राख का जो कलर होता है, ठीक है ना, राख का जो कलर होता है ना, ठीक है ना, बिल्कुल जो है एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, ठीक है, और ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल जो है वो कॉप्स हो गई है। कॉप्स का मतलब बिल्कुल मृत हो गई है, एक लाश पड़ी हुई है, एक जिंदा लाश, ठीक है ना, बहुत से व्यक्तियों को देखते हुए लगता है कि भाई ये एक तरीके से जिंदा लाश है, ठीक है। तो उस तरीके से जो है उनकी माँ का जो चेहरा है वो लग रहा था। एंड रियलाइज विद पेन, और उनकी माँ लग रहा था कि उनके चेहरे पे दर्द है, चेहरे पे उनके दर्द है, परेशान है वो अंदर ही अंदर अपनी जो बीमारी है या उनकी बढ़ती उम्र के कारण जो उन्हें बीमारियों ने घेर रखा है, उनको जो परेशानियां, उनको जो तकलीफ है, उससे वो उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल इस तरीके से प्रतीत हो रहा था कि मान लो कॉप्स की तरह हो, लाश की तरह हो। ओपन माउथेड था, डोजिंग लिए हुए अवस्था में थी, ऊँग आ रही थी उनको, ठीक है ना। तो ये जो सारी कंडीशन है ये अपनी माँ के चेहरे की कवित्री जो है वो हमको बता रही है कि उनकी माँ का चेहरा इस तरीके से था। डेट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और वो उतनी ही ओल्ड लग रही थी। डेट डेट शी वॉज एज ओल्ड, ठीक है ना, ये कंपेरेटिव जो है, सॉरी पॉजिटिव डिग्री के रूप में आया है एज का प्रयोग, ठीक है ना। तो वो उतनी ही बुजुर्ग लग रही थी, उतनी ही उनकी उम्र लग रही थी जितनी उम्र उनकी थी, ठीक है ना, यानी कि जैसे 66 साल की थी तो वाकई में वो 66 की लग रही थी, ठीक है ना, यूं नहीं कि कम लग रही थी या ज्यादा लग रही थी या ज्यादा की थी और कम लग रही थी, जितनी उनकी उम्र थी उतने की ही जो उनका, उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर को देख के, उनके चेहरे को देख के पता चल रहा था कि हाँ ये वाकई में 66 साल की हैं। बट सून पुट डेट थॉट अवे, बट सून पुट डेट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, लेकिन तुरंत जो है, बट सून, लेकिन तुरंत कवित्री ने क्या किया? पुट डेट थॉट अवे, उसने जो है अपनी माँ के चेहरे की तरफ से या उसकी माँ का चेहरा देख करके उसके जो दिमाग में बातें आई थी, जो थॉट्स आए थे, उससे जो है उनने
एकदम अपना विचार जो है वो दूसरी तरफ किया, अपने विचारों को बदला, क्योंकि जब उसने अपनी माँ को देखा तो उसे भी दुख हुआ। जाहिर सी बात है, आज अपनी माँ को अपन इस कंडीशन में देखेंगे, जब हम उस उम्र में पहुंचेंगे, या अपनी दादी है या नानी है, ठीक है, जब उनको इस कंडीशन में अपन देखते हैं तो हमारे दिल में ये रियलाइज होता है कि नहीं, वाकई में जो है बुजुर्ग हैं ये, और इनको जो है वाकई में वो परेशानियां हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत दुख जो है हमको भी महसूस होता है, भले ही हम उस उम्र के अंदर नहीं है, लेकिन हमारी जो है वो कंडीशन जो है वो उनके लिए दयनीय होती है, ठीक है। तो उस वजह से क्या है कि इंसान को सोचने में आता है। तो यही बातें वो सोच रही थी, तो तुरंत जो है उसने अपना जो दिमाग है वो दूसरी तरफ किया, विचार को बदला उसने, ठीक है ना। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब भागना, स्प्रिंटिंग का मतलब उछल कूद करते हुए दौड़ना या भागना, ठीक है ना। तो उसने जो था अपना थॉट्स वो दूर किया, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और जो बाहर जो पेड़ जो उछल कूद करके भाग रहे थे उनकी तरफ वो अपना ध्यान ले गई। अब किस तरीके से उछल कूद करके पेड़ भाग रहे थे? वो कोचिंग के लिए जा रही है, कार के अंदर बैठी हुई है, ड्राइविंग कर रही है, उसकी माँ जो है उसके बगल में बैठी हुई है कार के अंदर, ठीक है। तो कार के अंदर वो गाड़ी चलाती भी जा रही है, अपनी माँ का चेहरा देखती भी जा रही है, अपनी माँ के चेहरे को देख करके उसे दुख भी प्रतीत हो रहा है, उनकी दयनीय अवस्था के ऊपर वो अफसोस भी कर रही है, ठीक है ना। और उसके बाद में वो एकदम अचानक जो है अपना जो है विचार जो है वो बदलती है ना, और खिड़की में से बाहर झांकती है, तो उसे जो है पेड़ जो है वो क्या करते हैं, स्प्रिंटिंग करते हुए नजर आते हैं, उछलते कूदते हुए नजर आते हैं। यानी कि कार चल रही है ना, कार चल रही है तो पेड़ क्या होते हैं, वो तो पीछे जा रहे हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि पेड़ अपने साथ में क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं या भाग रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लो ट्रेन में बैठ के जाओ या गाड़ी में बैठ के जाओ, चंद्रमा को यहाँ पे देखोगे तो ऐसा लगता है कि साथ साथ चल रहा है हमारे, जबकि वो स्थिर है, चल अपन रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी के तरीके से यहाँ पे जो ये पोइट का जो होता है वो स्टाइल होता है बोलने का, वो अपनी बात को किसी भी तरीके से, पोइट वही होता है जो घुमा फिरा करके किसी भी तरीके से अपनी बात को कह दे, ठीक है ना, अपने विचारों को साझा कर दे। तो उसने बताया कि उसने बाहर जो पेड़ जा रहे थे, ठीक है ना, उनकी तरफ उसने ध्यान लगाया। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, ठीक है। मेरी चिल्ड्रन, मेरी का मतलब खुश मिजाज हंसते खेलते हुए जो बच्चे थे, ठीक है ना, वो स्पिलिंग कर रहे थे, वो घर के बाहर आकर के खेल रहे थे, ठीक है। आउट ऑफ देयर होम, उनके घर के बाहर आकर के क्या कर रहे थे बच्चे, खेल रहे थे, ठीक है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, लेकिन जब सिक्योरिटी चेक, जब वो एयरपोर्ट पे पहुंची, जब एयरपोर्ट पे वो जाकर के उसकी कार जो है उसकी रुकी, और वो एयरपोर्ट पे पहुंची, है ना, और उसके बाद जब उसका सिक्योरिटी चेकअप हुआ, सिक्योरिटी चेकअप होता है एयरपोर्ट के ऊपर, ठीक है ना, तो स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, वो जो थी अपनी माँ से कुछ गज की दूरी पर खड़ी हुई थी, अपनी माँ से कुछ गज की यार्ड्स की दूरी पर खड़ी हुई थी, है ना। अवे, अवे का मतलब दूर, वो यार्ड्स के साथ में ही है ये, ठीक है ना। तो कुछ दूर पे वो खड़ी हुई थी सिक्योरिटी चेकअप पे। आई लुक्ड अगेन एट हर, तो कवित्री क्या बोल रही है, पोइटेस, कि मैंने वापिस अपनी माँ की तरफ देखा। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने अपनी माँ की तरफ वापिस देखा, ठीक है, अगेन दोबारा देखा। वैन एंड पेल, और वो किस तरीके से दिखाई रही थी, वैन, वैन का मतलब कलरलेस, ठीक है, कलरलेस जिसका कोई कलर नहीं होता, रंगहीन, ठीक है। और पेल, बिल्कुल जो था एक तरीके से पीला जो है, उनका पूरी बॉडी जो है वो, उनका चेहरा जो था वो तो रंगीन हो चुका था, और उनकी बॉडी जो है वो ऐसी लग रही थी मान लो पेल हो चुकी है, पीली हो चुकी है, ठीक है ना। एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट डेट ओल्ड, एज अ लेट विंटर्स मून, और किस तरीके से उनका चेहरा लग रहा था कि लेट विंटर का जो मून होता है, लेट विंटर यानी कि जो जनवरी और दिसंबर की जो सर्दी होती है, जो कड़ाके की जो सर्दी होती है, ठीक है ना, उसके बाद जो विंटर जाने वाली रहती है, ठीक है, तो उसका जो मून रहता है जब हम रातों को देखते हैं, ठीक है ना, तो वो हमें जो है किस तरीके से जो है एक धुंध में और एक रंगहीन जो है वो प्रतीत होता है, क्योंकि उसके अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर क्या रहता है, ह्यूमिड रहता है, और वो ओस रहती है उसके अंदर, ठीक है ना, रात के वक्त ओस रहती है उसके अंदर। तो उस, जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो वो हमें
बिल्कुल जो है धुंधला और बिल्कुल रंगहीन और बिल्कुल इतना क्लियर नजर नहीं आता है जितना जो है साफ हमें अभी के मौसम में नजर आता है। ठीक है, तो लेट विंटर्स मून जो था, है ना, उस तरीके से उनका चेहरा जो है वो उसकी माँ का प्रतीत हो रहा था, बिल्कुल डल, बिल्कुल सुस्त और बिल्कुल मुरझाया हुआ। एक तरीके से यूं बोलो मुरझाया हुआ। ठीक है ना, जिस तरीके से चंद्रमा मुरझाया हुआ प्रतीत होता है लेट विंटर मून में, उसी तरीके से उनकी माँ का चेहरा भी मुरझाया हुआ प्रतीत हो रहा था। एंड फेल्ट डेट ओल्ड फैमिलियर एक्के, एंड फेल्ट डेट ओल्ड फैमिलियर, और उन्हें वापस महसूस हुआ, किसको, पोइटेस को, ओल्ड फैमिलियर एक्ट। ओल्ड फैमिलियर एक्ट मतलब वही उनका पुराना परिचित दर्द, किसको महसूस हुआ, कवित्री को, पोइटेस को, जो पुराना जो दर्द था कवित्री का, पोइटेस का, वो उसने वापस महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर। बचपन का डर कौन सा डर, बचपन का, बचपन का डर कौन सा डर उसे प्रतीत हुआ भाई। बचपन के अंदर जब एक बच्चा छोटा रहता है तो उसको जो है अपनी मम्मी से दूर जाने में डर लगता है। वो अपनी माँ से दूर जाता है तो, या उसकी मम्मी उससे दूर जाती है तो उसे ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी गुम गई, मेरी मम्मी को कोई पकड़ के ले गया, या मेरी मम्मी कहीं गायब हो गई, अब मेरी मम्मी मुझे नहीं मिलेगी। आगे बात समझ में, हर बच्चे के साथ होता है ऐसा। ठीक है, तो उसे जो है वो अपनी माँ का पल्लू या दामन जो है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है वो बच्चा। उसे ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी कहीं चल जाएगी तो बिल्कुल गुम जाएगी वो, फिर उसके बाद मेरी मम्मी मिलेगी ही नहीं। उसे ये डर रहता है कि अब मेरी मम्मी नहीं मिलेगी, और अगर एक आध घंटे नहीं मिले तो फिर तो तुम जानते ही हो क्या हो फिर। ठीक है ना, तो वो बिछड़ने का डर, ठीक है ना, तो वो बिछड़ने का डर जो है उसको जो बचपन में महसूस होता था कि भाई उसकी माँ कहीं उसे छोड़ करके चल जाती थी। ठीक है, तो वो जो है वो रोने लग जाती थी और उसे ऐसा लगता था कि नहीं मेरी मम्मी चली गई। ठीक है, तो वो डर जो है वो उसे महसूस हुआ कि अब जो है अब भी मेरी माँ जो है वो मेरे से क्या है, बिछड़ जाएगी। ठीक है, मेरे से दूर हो जाएगी। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन मैं जो है बस इतना ही कह सकती थी और ज्यादा कुछ तो कह नहीं सकती थी। ठीक है, क्योंकि वो जानती थी पोइटेस कि मेरी माँ की कंडीशन ऐसी है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वो ज्यादा कुछ अपनी माँ से नहीं बोली, बस वो इतना ही कह पाई कि सी यू सून अम्मा, कि अम्मा फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और सिर्फ कवित्री बोल रही है पोइटेस कि उन्होंने क्या करा, सिर्फ वो मुस्कुराती रही अपनी माँ की तरफ, मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। तो ये जो थी, ये आपकी पोइट्री थी, फर्स्ट पोइट्री थी फ्लेमिंगो की। ठीक है ना, आई होप you have understand better, and if you have any doubt you can frequently ask me any question.